सभी को सुप्रभात। कल से पक्का पढ़ूँगा। ये वाक्य देखने में जितना मासूम लगता है बहुत खतरनाक और ख़ास करके विद्यार्थियों के जीवन में कल से पक्का पढ़ूँगा, कल से पक्का ये करूँगा, कल से पक्का नोट्स बनाऊँगा, कल से पक्का आंसर राइटिंग करूँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। तो एक बार तो पहले तो आपको काम ये करना है कि ईमानदारी से क्योंकि अगर ये आदत सुधारनी है तो पहला काम यही है कि खुद से ईमानदारी बरतना, ठीक है? तो ईमानदारी से आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग में से कौन-कौन ये वाला काम करते हैं, कल से पक्का पढ़ूँगा, ठीक है? बात करें अगर इस आदत की, तो एक विद्यार्थी के जीवन में कल से पक्का पढ़ूँगा, करूँगा, खेलूँगा, कूदूँगा, जो भी करना है, हमको जो करना है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहु ही करोगे कब। इस वाले दोहे पे चलना है ना कि ये कि क्या नाम है, आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी जीना है अभी बरसों। ये बहुत ही खतरनाक मोमेंट होता है, ठीक है? अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो सेकंड वाले दोहे को, ठीक है, कि आराम से कर लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, वो कल कभी आएगा नहीं। इससे ना केवल आपका आत्मविश्वास घटेगा, बल्कि आपको जो टालम-टोल वाली आदत है, ये आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। आप क्या करेंगे, चीज़ों को टालने के लिए कोई न कोई बहाना खोज लेंगे, ठीक है? कि आज इस वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ, कल इस वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो इससे निकलिए, जितना जल्दी निकल पाएँ, उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला कदम यही होगा कि ईमानदारी से आप कमेंट में बताएँगे कि आप इस आदत से ग्रसित हैं या नहीं। दूसरी चीज़ कैसे निकलेंगे? तो उसमें आपको अब उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है जिसकी वज़ह से आप कल से पक्का पढ़ूँगा वाली आदत करते हैं। जैसे हम लोगों में से कई ऐसी गलती क्या करते हैं, सीधे-सीधे कल से पक्का पढ़ूँगा मैं, 8 घंटे का टाइम टेबल बना लेंगे कि कल से 8 घंटा पढ़ना है। नहीं भाई, अगर आप आज 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहे हो, अचानक से आप 8 घंटा बैठ भी नहीं पाओगे और एक आध दिन बैठ भी लिया तो तीसरे दिन, चौथे दिन तो एकदम नहीं बैठ पाओगे। तो स्टार्टिंग 1 से 2 घंटे, ढाई घंटे से करनी है, ठीक है? दूसरा चीज़ कि स्टार्टिंग में जैसे क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें उठा लेना कि मान लो आदत तय किया कि चलो 2 घंटा ही बैठना है या 2 घंटा ही पढ़ना है। अब ऐसी चीज़ उठा ली कि एकदम बोरिंग लग रहा है या एकदम उस काम को करने में मन ही नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा काम उठा लिया कि काम कर ही नहीं पा रहा है, तो दिक्कत होगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि शुरुआत में ऐसी चीज़ों को उठाना है जिससे आपका उस काम को करने में मन लगे। पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें उठा लो जिससे आपको पढ़ने में मन लगे। जैसे मान लो आप सपोज़ कर लो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? और पढ़ाई अब तक आपने नहीं की है। ठीक है? तो ऑप्शनल अगर आपका वैकल्पिक विषय हिंदी है, तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ कहानी उठा ली, कुछ उपन्यास उठा लिए, पढ़ने की एक हैबिट डेवलप कर ली, ठीक है? तभी आप सवेरे उठ कर के अपने काम पे लग पाओगे। अगला काम क्या है कि छोटे-छोटे चीज़ों के ची छोटे-छो मतलब ये गलतियों को तो दूर करना ही, छोटे-छोटे शेड्यूल में छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ना और छोटी-छोटी चीज़ें घटाना। जोड़ना क्या है कि क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको करते रहना है और घटाना क्या है, क्या-क्या चीज़ें आपको कतई किसी कीमत पे नहीं करना है, जो आपके टाइम को किल कर रहा है। तो ये सारा मैटर क्या है, ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।